तो देश की बहस में एक बार फिर आपका स्वागत है, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के भविष्य की। ब्रिक्स समिट के बाद पाकिस्तान और चीन की भूमिका पर उठते सवालों की खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली साहब हैं हमारे साथ, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा साहब हैं, पीटीआई के प्रवक्ता नदीम कुरैशी साहब हैं, पीएमएलएन के नेता डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब हैं और पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप तमाम पैनलिस्ट का रुख करूं उससे पहले प्रयागराज से वो दर्शक, वो ऑडियंस जिनसे हम जुड़ते हैं, अद्या शंकर, कहिए अपनी बात। हाँ, थैंक यू सर हमें स्पेस देने के लिए। तो मैं तालिबान के बारे में दो चीजें बोलना चाहता हूँ जो कि चाइना और पाकिस्तान उसके यूज करने वाले हैं। जैसे पहला हम ये काम कर सकते हैं, जैसे हमारे जो ब्रिक्स का समिट हुआ उसमें भी काउंटर टेररिज्म की बात हुआ और पुतिन जी भी जो रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने भी बात किया कि जो वहां से जो टेररिस्ट गतिविधि होगी हम उसको कैसे रोक सकते हैं। तो अब मैं एक सजेशन देना चाहूंगा इसमें कि अगर हम एक इस तरह का एग्रीमेंट बनाएं कि जो हमारे ब्रिक्स कंट्री हैं वो चीजें इंश्योर करें, अगर तालिबान या फिर अफगानिस्तान की जो धरती है वहां पे अगर टेरर एक्टिविटीज होता है तो हम किसी भी तरह का जो फाइनेंशियल एड है जो चाइना 31 मिलियन उसको डॉलर प्रोवाइड करने वाला है वो उसको रोक दें। अगर अहम सवाल आप यहां पर खड़ा कर रहे हैं जो दरअसल में पूरी दुनिया के लिए चिंता भी है आतंक के मोर्चे पर, और इसका सवाल गुरमीत सर मैं आपसे लेना चाहूंगा। इस सवाल का जवाब, ये लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तान अपने आतंकियों को शिफ्ट कर सकता है अब अफगानिस्तान में। ये लगातार कहा जा रहा है कि देखिए जो लड़ाके हैं वो अफगानिस्तान से तालिबान के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान से फिर वो बाकी दुनिया में जो अशांति है उसको फैलाएंगे। ये जो चिंता एक दर्शक की है, एक भारतीय की है, इसका जवाब आपके पास क्या सर? अनुराग जी, ये प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है और इसमें एक पक्की बात है कि आज ही जो पाकिस्तान के ही टेररिस्ट ग्रुप हैं उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो आकर वही करेंगे जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किया है। जो अभी आज के दिन में क्राइसिस, क्याओस और ट्रेजेडी अफगानिस्तान में की है वही आकर पाकिस्तान में करेंगे। और देखिए आज एक बहुत बड़ा दिन है कि जो ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर में प्रधानमंत्री जी ने काउंटर टेरर प्लान की बात की, जो रशिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने उसकी सहमति जताई कि ये संकट चुनौती है, और जो चाइना के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि मल्टीलैटरलिज्म सिस्टम इसका एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसके बाद भी एक बात पक्की है कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाएगा, दूसरा उनके ऊपर सैंक्शन लगेंगी, और तीसरा जो उन्होंने दखल दी है उसके कारण उनके ऊपर एक्शन होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज बहुत खराब लगा कि आरजू जी जो इतने हिम्मत वाली हैं, फेयरलेस हैं, सच्चाई का साथ देती हैं, महिला हैं, उनके ऊपर में इतनी नीचता, इतने शर्मनाक ढंग से इन्होंने बात की है। ये बहुत खराब लगा है, बहुत खराब लगा है। अफसोस की बात तो ये गुरमीत सर की नदीम कुरैशी साहब अभी भी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात को ये सुनते हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद वो माफी मांगेंगे आरजू काजमी से, उन्हीं के मुल्क की एक सिटीजन है, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लेकिन आरजू काजमी आप भी कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले जो सवाल यहाँ पर गुरमीत जी ने भी खड़ा किया उस सवाल को भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्या तालिबान के साथ खड़े होकर पाकिस्तान अपने हाथ जलने का इंतजार कर रहा है, न्योता दे रहा है? जी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा बैलेंस रहने की ज़रूरत है, वरना पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर तालिबान नाराज़ हो गए तो वो चीज़ पाकिस्तान के हक में नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो मुझे कहा जा रहा था कि मैं अपने नाम के आगे से काजमी हटा दूँ, तो जी मेरे नाम के आगे आप जॉन्स लगा दें, माइकल लगा दें, खन्ना लगा दें, बच्चन लगा दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ पे इंसानों की बात कर रही हूँ और हर मज़हब के इंसान की बात कर रही हूँ जो पाकिस्तान में रहता है। जहाँ तक मेकअप जो ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ फतवा जारी हो जाए। जितना आपकी बेटी या आपकी बहन करती होंगी, जाहिर है अगर मेरी जगह आप मेकअप करके आएंगे तो आप क्या लगेंगे वो वर्ड में यहाँ बोलना नहीं चाहती। तो इसलिए फीमेल जर्नलिस्ट थोड़ी सी घूमी खोपड़ी होती है, तो डिबेट में आके पर्सनल पंगे ना लिया करें, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो जो लाइन आपने आखिर में कही उसको एक बार दोबारा दोहरा सकती है? मुझे लगता है नदीम कुरैशी साहब शायद सुन नहीं पाए उस बात को।
मैंने यही कहा है कि फीमेल जर्नलिस्ट के साथ डिबेट में आके पंगे ना लिया करें, पर्सनल ना हुआ करें, वरना शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। हम लोग थोड़े घूमी खोपड़ी के होते हैं, फिर हम जर्नलिस्ट हैं, हम कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं कि हमने कभी ये पार्टी पकड़ ली, कभी वो पार्टी पकड़ ली, कभी वोट खरीद लिए, कभी असेंबली में पहुंच गए। वो चीजें नहीं है। हम मुल्क के लिए काम करते हैं, हम कोई पैसे लेकर पैसे बनाने नहीं आए। नदीम कुरैशी साहब, अपने शब्दों पर पछतावा है? आरजू काज़मी से माफी मांगना चाहेंगे अगर वो हर्ट हुई आपके बयान से? नहीं, मैं हर्ट नहीं हुई, मुझे हैरत नहीं हुई। मुझे पता है कि किस तरह की बातें की जाती है यहाँ पे गवर्नमेंट। इनको अगर कोई दलील नहीं है इनके पास देने के लिए, तो फिर ये इस तरह के टैक्स करते हैं। अगर इनके पास मेरी बात, मुझे लगता है ये वो स्थिति होगी जिसमें डॉक्टर इरशाद अहमद खान नदीम कुरैशी के साथ नहीं खड़े होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आरजू काज़मी जैसी किसी महिला के लिए इस तरीके के शब्दों के इस्तेमाल पर डॉक्टर इरशाद अहमद खान नहीं खड़े होंगे नदीम कुरैशी के साथ। उसकी तो सुन लेना जी बात ये दूसरी जगह ना जाए, मेरी लफ्ज तो सुने। जी कहिए, मैं आऊंगा डॉक्टर इरशाद आपके पास। पहले नदीम कुरैशी कहिए। जी देखिए, मैंने क्या कहा, जरा मेरे शब्द को गौर से सुनिए। आप भी जमालों का रोल ना प्ले करें। मैंने इन्हें कहा जैसे मैं नदीम कुरैशी हूं, वैसे ये आरजू काज़मी है। क्योंकि हम लोग अपने रिलीजन के साथ अकीदत रखते हैं, एहतराम रखते हैं। मैंने इनको को तंज नहीं किया, मैंने इनको सिर्फ ये बताने की कोशिश की है। आपने मेकअप को लेकर जो बयान दिया सर, आज अगर सुने ना बात तो सुने ना भाई, या तो आप भूल चुके हैं आज ये या आप उसे याद नहीं रखना चाह रहे हैं। मुझे इतने गौर से देख क्यों रहे हैं सर? आप मुसलमान हैं, आपको तो मना किसी गैर औरत को देखना। आप इतनी देर से आके फाड़ के मुझे देख क्यों रहे हैं? मेरी एक बात सुने। और बिल्कुल सही कह रही हैं आरजू काज़मी। अगर वो तालिबानी मानसिकता वाले आप मुसलमान हैं तो आपको तो इनको नसीहत देनी चाहिए थी कि आप पहले हिजाब पहनिए। आपने बुर्का नहीं पहन रखा है, मैं आपके साथ टीवी डिबेट में शामिल नहीं होऊंगा। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते। आप ये जो माइक आपके पास है, नहीं, हम बेकार की बातें नहीं सुनना चाहते। ये एक हथियार है। नदीम कुरैशी आप ही को सुन रहे हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी पॉलिटिकल हिम्मत नहीं है कि आप माफी मांग सकें। शायद आपकी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा ये होगा इस तरीके से महिलाओं को अपमानित करना। डॉक्टर इरशाद अहमद, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कानपुर से डॉक्टर अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक दर्शक हमारे। जी डॉक्टर वर्मा, कहिए अपनी बात। सर, जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान में सरकार अपनी बनाई है, जो मतलब टोटल टेररिज्म से इंस्पायर्ड है। अगर देखा जाए तो ये पूरे विश्व पटल के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि एक आतंकवादी संगठन एक सरकार बना रहा है और पूरा विश्व इस चीज को देख रहा है, और इसका जो फायदा उठा रहा है चाइना, जिस तरीके से फंडिंग कर रहा है। जी ठीक है, ये अपने आप में एक अहम बात है। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, सबसे पहले आरजू काज़मी को लेकर नदीम कुरैशी के बयान पर आपका रिएक्शन एक लाइन में। आप इसके साथ हैं या इनकी खिलाफत करते हैं? दूसरी बात, ये क्या मजबूरी है कि आतंक के साथ हमेशा हर जगह पाकिस्तान खड़ा मिलता है? डॉक्टर इरशाद बात ये अनुराग, मैं पहले तो ये कहूंगा कि हम माओ बहनों की इज्जत करते हैं और हम इज्जत करते रहेंगे इंशाल्लाह। किसी के खिलाफ, हम बहनों के खिलाफ, माओ के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ बदतमीजी कभी पसंद नहीं करते, ना करते हैं। एक बात तो ये है, लेकिन जब गुस्से में, डिबेट में गुस्से में कोई लफ्ज निकल जाए तो बहनें भी हमारी ये नहीं हमें कहते कि माफी मांगिए। बात यह है कि गलती निकलती है। वो कह भी नहीं रही है, वो कह रही है कि आप लोगों की सोच ऐसी है, इसलिए आपसे उम्मीद नहीं कर सकते कि आप माफी मांगेंगे। मैंने आपसे अनुराग, मैंने यही कहा है कि हमारी बहनें भी, अभी भी देखिए, ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी की भी सोच को दर्शा रहा है इरशाद खान साहब। अफसोस की बात, आप कह रहे हैं कि आरजू काज़मी हमको माफ कर दें। माफी हम नहीं मांगेंगे, लेकिन वही नजरअंदाज कर दें, ये ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है। हद हो गई सर, इरशाद अहमद साहब, हद हो गई। आपको एक लाइन में कहना चाहिए था नदीम कुरैशी ने गलत कहा है, माफी मांगनी चाहिए। आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। राजीव जेटली, भारत का स्टैंड क्या आने वाले वक्त में तालिबान की स्थिति को लेकर, अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर? राजीव जेटली, देखिए, हम आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ही मांग कर रहे हैं। हम बार बार यही कह रहे हैं सभी देशों से कि आप तालिबान के अंदर से, अफगानिस्तान के अंदर से किसी की भी सरकार हो, लेकिन टेररिज्म का खात्मा होना चाहिए। और तालिबान के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, अब तो उनकी एक स्टेटमेंट भी आई है कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन के ऊपर पाकिस्तान को किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधि नहीं करने दी जाएगी। तो ये जो अपने जो खुशी का जो माहौल इन्होंने बना रखा है, आप ये देखिए, सबसे पहले
जैसे ही तालिबान का कब्जा हुआ था तो पाकिस्तान की स्टेटमेंट क्या आई थी कि अब हम कश्मीर में लड़ाई लड़ेंगे और तालिबानियों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। तो तालिबान को भी इतनी समझ आ चुकी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर उसको मान्यता चाहिए तो उन्हें एक लिबरल पॉलिसी अपनानी पड़ेगी और उस पॉलिसी के तहत चलना पड़ेगा। ये वक्त के साथ चलना होगा। जिस तरीके से अभी आरजू काज़मी ने कहा कि इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, मैं इसकी एक शॉर्ट में बता रहा हूं, बहुत पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। चाइनीज थिंक टैंक चाइना गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आपकी जो कमर्शियल पॉलिसी है उस कमर्शियल पॉलिसी की वजहों से जिन जगहों पे चाइना ने, उम्मीद कर रहे हैं राजीव जेटली आप जो बात कह रहे हैं पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के हुक्मरान आपकी बात पर गौर करेंगे, एक्शन लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो सवाल हमने पूछा था वो यही कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में चीन पाकिस्तान गठजोड़ क्या बड़ा रोड़ा है? 99% लोग कह रहे हैं कि हाँ, चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ एक बड़ा रोड़ा है आतंक के खिलाफ लड़ाई में। तो देश की बहस में आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का जुड़ने के लिए। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।